वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है मशीन डिज़ाइन। तो आज की इस वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसे पढ़कर आप आसानी से 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने आपको पहले से ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो एक बार फिर से यहाँ पर बता देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। 99 19 87 52 53 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक में सब कुछ ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है ऑफिशियल ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज के नेम से। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखा है मशीन डिज़ाइन का, जो कि एकदम हैंड रिटन नोट्स है और बहुत कम ही प्राइस में आपको दिया जा रहा है। हमने आपको वहाँ पर ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का भी नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। साथ ही साथ मैराथन क्लासेस जो हैं वो भी आपको हमारे ऐप एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस पर ही देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ जो यह आपको हम आज पीडीएफ बताएंगे, यह पीडीएफ भी आपको फ्री में हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेगा। सो गाइस, आप लोग हमारा जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें। ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ऐप का नाम है एकेसी टेक्निकल क्लासेस। सो चलिए हम आज मशीन डिज़ाइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं और आप टॉप करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि की एवं इसके टाइप को समझाइए। सबसे पहले देखिए, जो की जाता जो चाबी होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने, और ये आपकी होती क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर आपका पूछेगा तो एक क्वेश्चन इसी में और बना के दे देगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसके बारे में टोटल पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन करता है कि की के डिज़ाइन करने का कौन कौन सा मेथड है, की किस कंडीशन में फेल होती है, और उस फेलर कंडीशन में एक फार्मूला आपका निकल कर आता है, जिसपे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ओके। अगला कह रहा है कि एवं जो क्वार्टर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, की तथा क्वार्टर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक, इसमें अंतर पूछा जाता है। यहीं पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वार्टर एवं नकल जॉइंट में क्या अंतर होता है, क्वार्टर जॉइंट एवं नकल जॉइंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आपको दो क्वेश्चन करके पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हुई कि अरे सर इतना क्वेश्चन बता दिए, पूरे बुक का क्वेश्चन बता दिए। तो ऐसा नहीं है, आपको हम इसलिए बता रहे हैं, अलग अलग करके बताए हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 8 लाइन 5 लाइन 6 लाइन कुछ भी पढ़ के जाएं, तो आप अच्छे से लिखें। तो एग्जाम में सबसे ज़रूरी होता है आपका एग्जाम में लिखना। पढ़ के बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ लिखते समय कुछ याद ही नहीं आता कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें। तो इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्यों कराया जाता है कि कुछ कुछ याद रहेगा, तो आप खाली छोड़ कर नहीं आएंगे क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ उसमें लिख कर आएंगे। पता चले कोई क्वेश्चन है छोड़ कर आ जाएंगे तो 0 नंबर दे देगा। लेकिन अगर कुछ भी पढ़े हैं और आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, तो इन सभी क्वेश्चन में से आप किसी का आंसर उसमें कॉपी पेस्ट मार दीजिए। 0 के बजाय 1 2 नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर, कहेगा पास कर दो बंदे को। तो आप ऐसा कीजिए कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, छोड़िए मत। कुछ ना कुछ गलत ही लिख कर आइए, लेकिन लिख कर जरूर आइए। ऐसे ही आपके मार्क्स जो होते हैं हाई जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिवेट ज्वाइंट। रिवेट जॉइंट से आप क्या समझते हैं, इसको हम कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवेट वाला जो आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिवेट जॉइंट किस किस कंडीशन में फेल हो सकता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है किस कंडीशन में फेल होती है, प्लेट कब फेल होती है, रिवेट कब फेल होता है, कितने मेथड होते हैं, इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाना रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिवेट जॉइंट एवं बेल्ट जॉइंट को कंपेयर कीजिए कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कौन सा ज़्यादा मजबूत होता है, कौन जल्दी फेल होता है, कौन बाद में फेल होता है। तो जिन दोनों को कंपेयर करने के लिए कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसा मत सोचिए जब यह पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर में यह नहीं पूछेगा भाई। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका और दे देगा, मान कह देगा वेल्ड एवं
रिवेट जॉइंट में अंतर बताइए, कंपेयर कीजिए, तो कह देगा काटर एवं रिवेट जॉइंट में अंतर बताइए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें कर देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर में देगा नहीं देगा। अगला थ्रेडेड जॉइंट से पूछा रहा है, ठीक है। थ्रेड जॉइंट से आप क्या समझते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है और इसके जो विभिन्न प्रकार के टाइप होते हैं थ्रेडेड जॉइंट के, वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको टोटल लिखना रहेगा। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने आपको, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपको पता होगा, हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट में कंपेयर करने का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ओके। अगला बोल्ट एवं स्टड में क्या अंतर होता है, सिंपल क्वेश्चन है ये सब। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं, इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन हमने लिए हैं और नंबरिंग ज़्यादा कर दिया, इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे होंगे। बट आपको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो किसी रिवेट की जो एफिशिएंसी होती है और उसके जो फेलर्स होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगला होता है नकल जॉइंट से आप क्या समझते हैं, इसका फिगर लिखना है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। फिगर बनाना है, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पूरा लिखना है, इसका जो डेरिवेशन है उसको भी कंप्लीट करना है। और देखिए आपका एक होता है काटर, एक होता है नकल, ठीक है। इसमें से दोनों में से एक न एक हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काटर और नकल पूछा जाता है। और आपका एक नीचे आएगा कपलिंग। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से एक न एक आपका हर साल पूछा जाता है। आप 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल पूछा गया है। तो ये कोई कह नहीं सकते कौन सा पूछा जाता है। तो आप थोड़ा अगर माइंड वाले इंसान होंगे तो 2-3 साल का पेपर उठाइएगा, देखिएगा कौन कौन सा बार बार रिपीट हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ 2 साल ये पूछ लिया, हो सकता है इस बार ना पूछे। तो दिमाग लगाकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छे प्रकार से नंबर आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा नकल जॉइंट के बारे में भी, कटर जॉइंट के बारे में भी और कपलिंग के बारे में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अलग करा कॉकलिंग एवं फोल्डिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है, कितने प्रकार का आपका होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। अगला कह रहा है काटर जॉइंट के हम डिजाइनिंग किस प्रकार से करते हैं, इसकी फेलर, इसके फेल होने की संभावना किस किस कंडीशन में होती है, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट का जो नोट्स है वह प्रोवाइड कर रखा है अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और नोट्स को परचेज जरूर कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में हमने नोट्स को प्रोवाइड किया है, एकदम पूरा डिजिटली नोट्स आपको लगेगा और पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलेगी आप सभी स्टूडेंट को। इसके साथ ही साथ हमने आपको ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का मैराथन क्लास भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पे। वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की भी मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो आपका एक सब्जेक्ट होता है IMED, इसकी भी मैराथन क्लास वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो आपका यह सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन है, मशीन डिज़ाइन की नोट्स भी आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिल जाएगा। टोटल हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप लैंग्वेज में आपका नोट्स बनाया गया है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करें, डेमो नोट्स भी हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है एक एक चैप्टर का, आप उसको देखें, उसके बाद ही नोट्स को परचेज करें। किसी भी प्रकार का कोई फोर्स हमारी तरफ से नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपलिंग एवं मफ कपलिंग से क्या समझते हैं। यहाँ पर कभी कभी फ्लेंज कपलिंग भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन पार्ट को डिजाइन करते समय जो कारक इफेक्ट करते हैं उसके बारे में टोटल समझाना है, कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है। दो थियरी आपकी पूछी जाती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में। पहली होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर, या जिसे रंकाइन थियरी कहते हैं। किसी भी डिजाइन की असफलता के जो कारण ये सब थियरी बताए गए हैं, इसमें दो जो आपके पहले और दूसरे हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार आपसे पूछे जाते हैं। दोनों में से एक न एक हमेशा 5 नंबर में आपका पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
डिजाइन ऑफ शाफ्ट चैप्टर जो है यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो 100% है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा किस टॉपिक से जाता है, जो लास्ट में आपका कंबाइंड बेंडिंग और टेस्टिंग के लिए फार्मूला निकल कर आता है, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नाम से एक फार्मूला निकल के आता है। वहाँ से आपका डाया निकालने के लिए क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा, हर साल वहाँ से पूछा जाता है यह क्वेश्चन, ठीक है। अगला कह रहा है कि इंड्योरेंस लिमिट एवं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ में क्या अंतर होता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एवं विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको आपको समझाना है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम कब घटा सकते हैं, कब बढ़ा सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बार बार आपसे पूछा गया है यह क्वेश्चन और रिपीट भी होता रहता है। फिगर सहित आपको इसको बनाना है और जो विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टिप्पणी लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर टिप्पणी के लिए आपसे कहा है कि फटिग लिमिट से क्या समझते हैं, क्रीप से क्या समझते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस थियरी है इससे आप क्या समझते हैं। अगला है ज्वाइंट और फास्टनर, जिसे ज्वाइंट या फास्टनर कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, इसको एग्जाम्पल सहित आपको टोटल लिखना रहेगा। तो फास्टनर जो होते हैं वो भी ज्वाइंट का ही एक दूसरा नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज वाला देख लीजिए, अगर हिंदी वाला कंफ्यूज है तो आप इंग्लिश वाला लैंग्वेज देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन की डिजाइनिंग करते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नोट्स अगर आप हमारा परचेज करते हैं तो आप मात्र 2 दिनों में नोट्स कंप्लीट कर देंगे पढ़ के, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। अगर आप 1-2 बार पढ़े हैं, अब भाई एग्जाम का टाइम आ गया, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े नहीं होंगे, पढ़े तो होंगे ही ना। तो एक बार नोट्स मेरा अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा आप सभी स्टूडेंट को। इसलिए बार बार कह रहे हैं आप नोट्स परचेज जरूर कर लीजिए, बहुत ही फायदा होने वाला है आपका एग्जाम के टाइम में। ओके गाइस, अगला कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कहा है कि सॉफ्ट एवं एक्सेल में अंतर क्या होता है, स्पिंडल और इसका क्या क्या यूज होता है, स्पिंडल से आप क्या समझते हैं। क्राइटेरियन थियरी आपकी जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी टाइप के होते हैं, तो क्राइटेरियन थियरी आपके बताए गए हैं। टॉर्सनल में एक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, एक रिजिडिटी से रिलेटेड है, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप फार्मूले को प्रूव कर दीजिएगा और 5 नंबर लेकर जाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टेंसाइल लोड, शियर लोड और कंप्रेसिव लोड क्या होते हैं। ये देखिए पिछले साल आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो पूरा कर कर वह जरूर आया होगा। डिजाइन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पावर स्क्रू की एफिशिएंसी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, क्या प्रोसेस है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आज आपको बता दिया। अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप देख लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए। आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपका प्रॉब्लम का सलूशन देना ज़रूर चाहेंगे। और आप हमें हर जगह सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर कर लें, कहीं पर भी डालिए एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज, हम आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है इस सेमेस्टर में। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे कुछ और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।